पढ़ाई करना है अगर, तो एटलीस्ट ढंग से तैयारी कर लीजिए, 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। अदरवाइज इस लेवल की पढ़ाई काम नहीं आने वाली है कि जिस लेवल की पढ़ाई आप पहले से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये आपका मेन एग्जाम है, ये कोई प्री का एग्जाम नहीं है, ठीक है। प्री का एग्जाम होता तो चलो ठीक है, जो नॉर्मल पढ़ाई थी वो काम आ जाती, लेकिन दोस्तों ये मेन का एग्जाम है। यहाँ पे आपको 2-3 घंटे ज़्यादा एफर्ट देना होगा, आपको अपने माइंड पे, एक्सरसाइज पे काम करना होगा, हर एक तरह से आपको तैयारी करके एक तरह से रणनीति बना के तब जंग में जाना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये नॉर्मल पढ़ाई नहीं है, मेन का एग्जाम देने जा रहे हो, हलवा नहीं है, सीधे रैंक बनेगा और टॉप से इतने रैंक के बच्चे लिए जाएंगे, बाकी सब आउट। फिर उन बच्चों का ऐसा नहीं कि फिर से एक बार चलो एग्जाम करवा लेते हैं फिर से हो जाएगा, नहीं, आप आउट हो गए। 6 साल के बाद जब वैकेंसी आएगी तब फिर आप पेपर देने को पाएंगे, ठीक है, लेखपाल का। कि आज आप लगातार 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं और 1 महीने में यानी कि आपका 1 जनवरी से लेकर 30 यानी कि 31 जनवरी तक का सफ़र बीत चुका है। जनवरी का महीना खत्म, ठीक है। अब स्टार्ट होता है फरवरी। फरवरी है आपका 28 दिन का और जनवरी था आपका 31 दिन का। अब जिन बच्चों ने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और समझते हैं कि क्या आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस महीने को भी ऐसे ही गंवा दिया, कुछ नहीं किया, ज़रा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो समझ नहीं पाए, समझते समझते 1 महीना बीत गया, समझ नहीं पाए कि करना क्या है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि गलती बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। 1 महीना बीत चुका है, ऐसे ही दोस्तों आपका फरवरी बीत जाएगा और मार्च अप्रैल में क्या पढ़ लेंगे आप, क्या रिवीजन कर लेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो क्या कर लेंगे आप। ज़रूरी है कि आपने अभी तक जो किया, आपने अभी तक जो भी किया उसको फिर से भूल के फरवरी मंथ से एटलीस्ट, ठीक है, फरवरी मंथ से एटलीस्ट आप अपने आप को फिर से एक बार बाउंस बैक कीजिए और फिर से स्ट्रेटजी बनाइए और फिर से एक बार अपने आप को बूस्ट करते हुए पढ़ाई पर लग जाइए, ठीक है। 2 स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो सेशन में बता रहा हूँ। अभी तक अगर आपने नहीं किया है, मतलब आपने अगर सही से पढ़ाई नहीं किया है, तो आप ये 2 स्ट्रेटजी जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। पहली स्ट्रेटजी दोस्तों ये है कि आप देखिए, 2 स्ट्रेटजी में पहली स्ट्रेटजी ये है, देखिए आपको एक डायरी लेनी है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह की डायरी आप परचेज कर लीजिए मार्केट से, ठीक है। ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये 2011 की डायरी है ना, तो ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कुछ इस तरह की डायरी आप मार्केट में जाइए, परचेज कर लीजिए। अब ये काफ़ी मोटी है, ठीक है, महंगी भी होगी, है ना। सो आप लोग क्या करना कि आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, 50-60 रुपये 70 रुपये में जो भी आपका मतलब होगा बजट, उसके हिसाब से आपको एक डायरी परचेज करनी है। जिस डायरी में कुछ इस तरह से ये जो डेट लिखा हुआ है ना, मई 23, मई 24, कुछ इस टाइप से जो डेट लिखा होता है ना, ये लिखा होना चाहिए और उस पर एक पेज आपको पूरा दिया होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह की डायरी जाइए मार्केट में और अभी के अभी, आज 1 फरवरी है, आप परचेज करके लाइए, ठीक है। 1 महीने का लिस्ट तो आप नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे महीने का जो फरवरी, 1 फरवरी से आपका डेट आज का स्टार्ट हो रहा है, एटलीस्ट आप पर डे जो आपके डेली के क्रियाकलाप होंगे उसको आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। डेली के टारगेट आप मॉर्निंग में उठ के अपनी कॉपी पे लिखेंगे और उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रात में आप थोड़ा सा पेज बनाएंगे कि आपने कितना अच्छे से आज पढ़ाई किया है, हर एक चीज़ पे आप फोकस करेंगे। बाद में उसको मार्क करेंगे कि भैया आज का दिन एवरेज आपका कैसा रहा, एवरेज रहा या फिर बेस्ट रहा या फिर बेटर रहा, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप पर डे लिखते चलेंगे। आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद में खुद आपको एक एनालिसिस आपको मिल जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा और ये करने से मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप पढ़ाई करने लगेंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो जनवरी की तरह ये बीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिन का पता नहीं चल रहा है, आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, दिन भी छोटा हो रहा है, आलस का टाइम चल रहा है, ठंडी लग रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसे करते करते और जो समय बच रहा है उसमें आपका निजी काम होता है ना। जब जो लोग बाहर रहते हैं उनको खाना बनाना होता है, कपड़े साफ करना होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ बाहर जाना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन जब आप ये डायरी बना लेंगे ना, तो उसमें आपको सारी चीज़ों को लिखना है, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हुआ है, जहाँ पे आपने अनावश्यक टाइम वेस्ट किया है, उन सारी चीज़ों को, डेली टारगेट्स को, अपने सिलेबस में क्या पढ़ा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला आइडिया आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे आइडिया की तरफ, सिलेबस। इसको क्या करना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको आप समझ डालिए, पढ़ डालिए या जो भी करना कर ले, मैं इसको कहूँगा आप इसको डिक्टो कॉपी कर दीजिए। डिक्टो कॉपी करना है कहाँ पे, अपने दिमाग में, ठीक है। अपने दिमाग में आपका जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी वाला, इसको पूरा जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ A to Z कॉमा प्रोग्राम, ठीक है, मात्रा लगा के सारी चीज़ों को आप खुद अपने आप से पढ़ाई करके एनालिसिस करके कि इस
टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उसको पूरा कंप्लीट अपने माइंड में उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं पूछूँ आपसे कि मैथ का सिलेबस क्या है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी कि अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित, शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा एक एक तथ्य, एक एक पॉइंट, एक एक जो भी उसमें बिंदु दिया हुआ है आपको याद होना चाहिए कि हाँ मैथ में ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, ठीक है। फिर क्या करना है, सब कुछ याद करने के बाद में ऐसे ही हिंदी में, ऐसे ही जीएस में, ऐसे ही ग्रामीण परिवेश में सब कुछ याद कर लेना है दोस्तों। कोई भी अगर ओरली आपसे एग्जाम कभी भी पूछ ले भैया जीएस का क्या है, तो आप जीएस का पूरा सिलेबस आप ऐसे विस्तार, इस कविता होता है ना, कविता की तरह सुनाते चले जाएंगे। जब इस लेवल का आपको सिलेबस पे कमांड हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर जो अभी भी मतलब आप डिमोटिवेट होते हैं ना, तो वो डिमोटिवेशन ऑलरेडी आपका लगभग 50% तक घट जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा कि यार सिलेबस में बस इतना ही है, ठीक है। फिर आपको लगने लगेगा यार सिलेबस में बस इतना ही है, यानी कि मुझे तो बस ये चीज़ें पढ़नी है, हिंदी में मुझे ये चीज़ें अभी देखनी है और बाकी सारी चीज़ें मुझे आती हैं। मैथ में ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले से पढ़ रखी हैं, रेखागणित में त्रिभुज पढ़ रखा है, चतुर्भुज पढ़ रखा है, समचतुर्भुज पढ़ रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपने बहुत पहले पढ़ रखी होगी, शायद इस टाइम पर भूल गए हों। तो क्या होगा फिर, अभी क्या करना है, इसका उपयोग उपयोग कहाँ पर करना है इसका उपयोग दोस्तों आपको करना है रात के टाइम में, ठीक है। दिन के टाइम में आप याद कर लेंगे और दिन के टाइम में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सारी की सारी दिक्कतें रात में होती है, जब आप रात में सोने जाते हो तो उसी टाइम पे आपको बहुत दिक्कत होने लगता है, मतलब आप सोचने लगते हो यार क्या चल रहा है लाइफ में, ये भी कोई ज़िंदगी है, ठीक है। रात में सारी चीज़ें होती हैं, दिन में तो आपका दिन कट जाता है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, डाइवर्जेंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके चलते क्या होता है, दिन कट जाता है। लेकिन मेन चीज़ें रात में होती हैं। तो रात के टाइम में दोस्तों आप क्या करेंगे, लाइट ऑफ करके बाकायदा बढ़िया से आपने जो सिलेबस रटा हुआ है ना, उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को ध्यान से अपनी उंगली पे काउंट कर सकते हैं यार, कि मतलब बीजगणित में मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ लिया है, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ लिया है, इसके बाद में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा कंप्लीट है, बचे दो चैप्टर शेषफल और जो भी एक और दिया हुआ है, ठीक है, वो क्षेत्रफल या जो भी दिया हुआ है, ठीक है, ये 2 चैप्टर बच रहे हैं, यानी कि 2 चैप्टर मेरा 3 कंप्लीट है, 2 मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो आपका 2 फिर क्या करना है कि 2 उठ के, मतलब जब आपको लगेगा मुझे पढ़ना है तो आप ऑलरेडी फिर उठ के पढ़ने लगेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, अभी तक क्या था, कन्फ्यूजन था, आपको याद ही नहीं था कि मुझे पढ़ना क्या है, लेकिन जब क्लियर हो जाएगा कि मुझे मेरा 3 क्लियर है, 2 बचा हुआ है, तो 2 को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें दोस्तों आप फॉलो कर लीजिए, बात मानिए मेरी कि आपके अंदर अपने आप, मतलब कभी भी आप जब चल रहे होंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मेरा सिलेबस मेरे साथ चल रहा है, मुझे ये चीज़ें अभी पढ़नी है, मेरे पास 2 महीने का वक्त है, मेरे पास अभी ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए बाकी रह गई हैं, तो मुझे खत्म करना है, अदरवाइज फिर मैं आउट हूँ, ठीक है। आप ये मान के चलिए, ओके। और एक बात दोस्तों, मैं कड़वी बात बोलना चाहूँगा, ठीक है। देखिए, अगर पढ़ाई करना है तो ढंग से कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। पढ़ाई करना है अगर, तो एटलीस्ट ढंग से तैयारी कर लीजिए, 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, अदरवाइज इस लेवल की पढ़ाई काम नहीं आने वाली है कि जिस लेवल की पढ़ाई आप पहले से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये आपका मेन एग्जाम है, ये कोई प्री का एग्जाम नहीं है, ठीक है। प्री का एग्जाम होता तो चलो ठीक है, जो नॉर्मल पढ़ाई थी वो काम आ जाती, लेकिन दोस्तों ये मेन का एग्जाम है, यहाँ पे आपको 2-3 घंटे ज़्यादा एफर्ट देना होगा, आपको अपने माइंड पे, एक्सरसाइज पे काम करना होगा, हर एक तरह से आपको तैयारी करके एक तरह से रणनीति बना के तब जंग में जाना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये नॉर्मल पढ़ाई नहीं है, मेन का एग्जाम देने जा रहे हो, हलवा नहीं है, सीधे रैंक बनेगा और टॉप से इतने रैंक के बच्चे लिए जाएंगे, बाकी सब आउट। फिर उन बच्चों का ऐसा नहीं कि फिर से एक बार चलो एग्जाम करवा लेते हैं फिर से हो जाएगा, नहीं, आप आउट हो गए। 6 साल के बाद जब वैकेंसी आएगी तब फिर आप पेपर देने को पाएंगे, ठीक है, लेखपाल का, ओके। तो ये गलती नहीं करनी है, और ये जो 2-3 स्ट्रेटजी मैंने बताई है आप इसको फॉलो करिए, और एटलीस्ट 1 फरवरी से प्रण कीजिए कि भैया अभी जो गलती हो गई है फिर से 1 महीने में, ठीक है, भूल गए थे हम कि हमें पढ़ाई करना है, वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आप नए हैं, ठीक है। और ग्रामीण परिवेश का अगर आप कंप्लीट ई बुक चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कंप्लीट जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद।